उनसे समझते हैं कि इस समय वो क्या एक रुख रख रहे हैं मार्केट में। सुशील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मार्केट की बात हो जाए। इस समय आपका क्या व्यू है? ग्लोबल क्यूज शानदार हुए, अमेरिकी मार्केट में 6 दिन से रैली चल रही है, आज चाइना ने भी अच्छे मूव्स दिखाए और हमारी मार्केट में भी पिछले अगर आप एक हफ्ते में देखें तो निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली हुई है। ऐसे में आपका मार्केट व्यू क्या है? बिग मार्केट कॉल क्या है इस समय? देखिए, क्लाइमैक्टिक एटमॉस्फेयर है। जब चीजों का अंत आता है ना, बस उसी वक्त वो लगता है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसी टाइम वो एंड हो जाते हैं। ये प्रकृति की संरचना है, चार्ट्स पे स्पष्ट दिख रहा है मुझे। एक आध दिन की बात है, हो सकता है 2 दिन लग जाए। वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट सेल सिग्नल। हम बेसब्री से इंतजार में हैं। नेस्डेक और एसएनपी पे सेल सिग्नल किसी भी टाइम आएगा। टैक्स ने, निकी ने, कॉस्पी ने ऑलरेडी वो सिग्नल 2 दिन पहले दे दिया, वो रिबाउंड कर रहे हैं। और आज बैंक निफ्टी में भी एक सेल सिग्नल है। अगर पीसीआर मेरी स्क्रीन से इस चार्ट को दिखा सकें तो देखिए, बैंक निफ्टी की आवरली चार्ट पे मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि मेरी स्क्रीन शेयर हुई है या नहीं हुई है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर्ड है, क्योंकि मुझे जो शॉट दिखाया जा रहा है सो नहीं आ रहा है। तो अप ट्रेंड लाइन जो टूट गई आवरली चार्ट की, आप देखो बैंक निफ्टी में इसका अगला पड़ाव जो है, अब यहां से ये 53,000 का 52,500 पे इसका अगला सपोर्ट है। तो 2,500 3,000 पॉइंट का एक करेक्शन अगर बैंक निफ्टी में निकलता है तो अगला सपोर्ट जोन निफ्टी की जो ये चार्ट है इस पे आप देखोगे, अगला सपोर्ट जोन 23,900 का है। पर निफ्टी के अंदर में वो सेल सिग्नल हम कंफर्म करेंगे जब ये 24,850 के नीचे बंद दे दे। ओके। अच्छा, एक स्पेस जहां सबसे ज़्यादा मोमेंटम है वो है आपका एक्सचेंज स्टॉक्स, बीएसई, मतलब वो तो लिस्टेड तो एक ही है। सीडीएसएल, एंजल वन, यहाँ भी अच्छे मोमेंटम हो रहे हैं। इस स्पेस में क्या कॉल है? कैपिटल मार्केट रिलेटेड देखिए, अगर आप एक सेक्टर पकड़ लो, इसमें 4 तरह के स्टॉक्स हैं। एएमसीज, ब्रोकरेजेस, एक एक्सचेंज का स्टॉक है और एक डिपॉजिटरी है। तो एक्सचेंज की चार्ट अगर स्क्रीन पे मैं दिखा पा रहा, मुझे नहीं पता चल रहा मेरे स्क्रीन से क्या दिख रहा है। मैं गैस कर रहा हूँ कि बीएससी की चार्ट को पीसीआर शायद दिखा रहा है। तो हम इस पे सेल के लिए वेट कर रहे हैं। इस भाव पे, यहाँ पे, इस चार्ट पैटर्न पे लेने की कोई लॉजिक नहीं बनती है। और बेचने के लिए इसको थोड़ा सा 2-3 दिन पहले नीचे बंद होना पड़ेगा। इमीडिएट जो मोस्ट स्टीप ट्रेंड लाइन है उसके नीचे क्लोज हो जाए। वेव काउंट, टारगेट पैटर्न, सारी चीजें इसकी कंप्लीट हो चुकी है। पर इस एग्जॉशन को डाउन ट्रेंड में पहले में मटेरियलाइज होने देना पड़ेगा। तो बीएसई पे हो सकता है बड़ा करेक्शन आ जाए। तो सीडीएसएल की चार्ट में लगता है बहुत हम्बल करेक्शन ही आएगा। सीडीएसएल ऑलरेडी लुढ़क चुका है और सीडीएसएल में यहां से हमें अगले 6 महीने में डबल होता दिखता है और बीएसई यहां से आधा होता दिखता है। बात में बड़ा विरोधाभास है, मैं जानता हूं। तो जो चार्ट है मुझे वही कहना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। अब एएमसी के जो स्टॉक्स, चाहे वो यूटीआई एएमसी हो, चाहे निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट हो, चाहे वो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट हो, तीनों की चार्ट्स में सेल सिग्नल्स हैं, पैटर्न्स कंप्लीट है। इन्वेस्टर को यहाँ उन तीनों को होल्ड करके कोई बड़ी कमाई मिल जाएगी ऐसा नहीं लगता, बल्कि हो सकता है 25, 30, 35% तक का करेक्शन इन स्टॉक्स में आ जाए। अब ब्रोकरेज स्टॉक्स में जो लैगार्ड रह गए, एडलवाइस परफॉर्म नहीं किया, अब उसमें ब्रेकआउट आ गया। एसएमसी ग्लोबल परफॉर्म नहीं किया, उसमें ब्रेकआउट आ गया। एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल अप ट्रेंड में ऑलरेडी है, पर वो इतने नॉइजी अप ट्रेंड है कि यहां से अब नई एडिशन उन पोजीशंस पे नहीं की जा सकती। तो ब्रोकरेजेस आर बाई, एएमसीज आर सेल। एक्सचेंज को हम बेचने के लिए वेट कर रहे हैं और सीडीएसएल को हम हर डिप में और लेते जाएंगे। ये 4 तरीके के 4 स्टॉक्स की 4 विश्लेषण। ओके, बिल्कुल। टू व्हीलर स्पेस में बहुत शानदार मोमेंटम रहा है सुशील जी। हीरो मोटो ने लीड किया इसको, टीवीएस सबसे स्ट्रांग स्टॉक रहा था, आयशर मोटर्स में भी शानदार मोमेंटम है और पिछले 2 दिनों से तो जो सबसे रैंक अंडर परफॉर्मर है बजाज ऑटो, उसने भी चलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर क्या मूव रहेगा या व्यू रहेगा? देखिए, टू व्हीलर्स के स्टॉक्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प ने ऊपर के भाव से, अपने हाईएस्ट प्राइस से जितना स्टीप करेक्शन दे दिया है, तो इन चार्ट्स के अंदर में उस तरह की एम्पलीट्यूड है, उस तरह का फ्लक्चुएशन अवेलेबल है। रोज की ट्रेडिंग करने की कोशिश न करके इन स्टॉक्स को डिलीवरी के उद्देश्य से उठाएं तो 10% तक का जोखिम बर्दाश्त करने के लिए जो मानसिक तौर पर रेडी है, हो सकता है कि बजाज ऑटो में 18-19 हजार का भाव मिल जाए। यानी हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो में मुझे 80-90% तक की अपसाइड करंट लेवल से नजर आती है, 10% की जोखिम में। टीवीएस में उतना स्टीप अपसाइड नजर नहीं आता है। रिस्क भी ज्यादा है क्योंकि टीवीएस ने ऑलरेडी उस लेवल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरलेटिव आउट परफॉर्मेंस इन दोनों स्टॉक्स के भी सामने लास्ट 3-4 साल में दिया। थोड़ा थका हुआ लग रहा है। हमारी टॉप 2 पिक्स
हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो रहेंगी। और आयशर मोटर्स देखिए इंडेक्स के साथ साथ इंडेक्स के ऊपर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परकअप देता है, पर अभी हमको लगता है आयशर मोटर्स, अगर हमारा निफ्टी का कॉल सही बैठ जाता है कि ये 22,000 में वापस निफ्टी एक बार मिल सकती है, तो आयशर मोटर्स हो सकता है काफी नीचे यहाँ से मिल जाए, हम उसको एक बार अवॉइड करें। रियल एस्टेट पर क्या कॉल है इस समय सुशील, रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से रिलेटेड स्टॉक्स में? रियल एस्टेट में देखिए अनुज, एक विचित्र सी बात हो रही है, अगले पुल बैक में जो भी ये हो, जहां तक भी ये इंडेक्स को जाना है उसके अंदर क्या पता डीएलएफ 8-10% का पुल बैक देगा कि नहीं। जो लार्जेस्ट मार्केट कैप स्टॉक है रियल एस्टेट में डीएलएफ, वो भी मेरे को लगता है कि जिस किसी भाव से नीचे एंट्री मिल जाएगी, हो सकता है 30 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया नीचे जो भी एंट्री मिले यहां से, वहां से मेरे को लगता है डीएलएफ भी, अगर वो 22,000 से 32,000 की निफ्टी का कॉल सही बैठेगा, अगर है उसमें बहुत बड़ा, पहले तो 22,000 आए और फिर 22,000 से 32,000, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, तो उस फेज में मुझे लगता है कि ये डीएलएफ डबल भी हो सकता है। और अगर डीएलएफ डबल हो सकता है तो शोभा जैसा स्टॉक 3 गुना हो सकता है, बॉम्बे डाइंग जैसा थका आ रहा स्टॉक भी, जो एक 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 कैजुअल रियल एस्टेट स्टॉक है, कोई रियल एस्टेट उसका बिजनेस नहीं है, इंसिडेंटली रियल एस्टेट स्टॉक है, तो बॉम्बे डाइंग भी मेरे को लगता है अगर डबल हो जाए तो रियल एस्टेट के स्टॉक्स की प्राइसिंग में निफ्टी का जो नेक्स्ट लेग, बुलिश लेग आएगा, उसमें एक फाइनल बड़ा अपसर्ज रियल एस्टेट के सारे स्टॉक्स में पेंडिंग लगता है। तो अगला मार्केट करेक्शन अगर वर्कआउट हो जाता है तो रियल एस्टेट के स्टॉक्स पे हम सबसे ज्यादा अग्रेसिवली बाइंग करेंगे, राइट अवे नहीं। ओके, ये रियल एस्टेट पे सुशील जी आपका व्यू है। एफएमसीजी पे आता हूँ सुशील जी। यहाँ पे मैरिको ने 3 महीने में 2 महीने में अपनी पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर दी। 600-550 रुपये का स्टॉक आज ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। एफएमसीजी में आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? कुछ है लेने लायक इस वक्त एफएमसीजी में? तो देखिए मैरिको के ऊपर अपनी जब बात हुई थी मार्च के महीने में 580-90 में, ये 740-50 हो जाएगा, वो आ गया। अगर पीसीआरए चार्ट मेरे स्क्रीन से दिखा पा रहा है तो वही बात होती है ना वीरू, जो क्लाइमैक्स आता है किसी भी चीज का प्रकृति में, तो उस टाइम वो सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, पर वहीं उसका अंत आ रहा होता है। तो मैरी को भी चार्ट पे से पैसे टेबल पे से उठाने चाहिए, बल्कि अगर इसी टाइप के स्टॉक्स में डालने हैं तो पीआई इंडस्ट्रीज या पिडिलाइट बेटर हो सकता है, मैरी को से पैसे उठा लेना चाहिए, चार्ट भारी हो गई है। और बाकी के भी जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, टाइटन को भी हम सेल करेंगे, एक नए लो पे लेंगे, और लीवर, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, इन सबको हम पुल बैक पे लेंगे, ट्रेडिंग नहीं करनी है, डिलीवरी के सौदे हैं। और एशियन पेंट्स और नीचे पुल बैक आता तो लेंगे, 30-35% की रिटर्न उसमें भी आएगी। सारा ही एफएमसीजी अगले एक साल भर में मेरे को लगता है आउट परफॉर्म करेगा। बट एक बार इनका रन आ चुका है, थोड़े से ठंडे हो, थोड़ा सा इनमें विराम मिले तो इनकम दोबारा लेंगे, पर ये मैरिको टाइटन तो क्लियर कट सेल है, चाहे आप चाहो तो शॉर्ट सेल भी कर सकते। ओके, अच्छा, एक स्टॉक पे आप सुशील जी आपकी राय पूछूंगा। आप एजेस पे यानी लोअर एजेस पे और हायर एजेस पे हमेशा कॉल लेते हैं बड़ी बड़ी। इंडसइंड बैंक में तांता लगा हुआ था बुरी खबरों का। अभी 801 के प्राइस पे सिर्फ टेक्निकल्स के मुताबिक आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? देखिए इंडसइंड बैंक जो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गई थी बैड न्यूज पे, वो महज एक रैली बना रही है, काउंटर ट्रेंड रैली। और अगर इसके अंदर में कोई शॉर्ट टर्म पंटर है, ट्रेडिंग के भी ग्रेड में चार्ट को मैं नहीं गिनता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइजी अचानक से स्पर्ट्स आते हैं। तो अगर मेरे को एक ट्रेड लेना ही है, आपने चला के पूछ लिया आपका मान रखना है मुझे, तो मैं ये अनुमान रखूंगा। आपका मान रखने में मेरा अनुमान ये है 813-14 के ऊपर चले तो 8-10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, हो सकता है एक बार 100 रुपए का स्पर्ट और संभव है, अगर 813-14 के ऊपर चले। और अगर वो नहीं आया 813-14 के ऊपर का चाल, चाहे ये 900 जाए या वो 813-14 से ही घूम जाए, इसको फाइनली वापस 600 के नीचे जाना है, क्योंकि सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स पे बहुत ज्यादा बेरिश चार्ट सेटअप्स हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, या कोटक हो, या इवन एक्सिस बैंक हो। इंडसइंड बैंक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से अगर निकल के रैली कर रहा है, तो एक एक्सटेंशन इस रैली का 814 के ऊपर आए तो आए, वरना लास्ट में 600 इसको होता है। ओके, एक और स्पेस जहां आप अच्छे मूव रहे थे कुछ सेलेक्टिवली, वो थे वाइट गुड कंपनीज, जैसे बीच में वोल्टास में अच्छा मूव आया था, सिम्फनी कभी कभी अच्छा मूव दिखाता है। इस स्पेस पे कोई व्यू है क्या आपका? देखिए ब्लू स्टार वेस्ट पिक एयर कंडीशनिंग स्टॉक्स में से ये सबसे जल्दी डबल होगा 6 से 8 महीने में। वोल्टास 8 से 10 महीने में डबल हो जाए। और जॉनसन हिटाची कंट्रोल जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में 8 to 10 बैगर बेट हमने 1,000 रुपए के भाव में ली थी कि 5 साल में 10,000 का भाव हो जाएगा,
एक राउंड 2 राउंड हो गए, इसका तीसरा राउंड है कि यहां से भी जॉनसन हिटाची कंट्रोल लगता है साल भर में डबल हो जाए। स्टॉक अनुज सिंफनी का भी अच्छे से बाउंस अप मारेगा, वो भी 70-80% बढ़ सकता है। उसकी चार्ट इतनी एराटिक है, जैगेड है कि जिस मजे के साथ एक चार्टिस्ट को काम करने के लिए जो बिल्कुल तरल लिक्विड चिकनाई वाली चार्ट चाहिए वैसी नहीं है, बड़ी रफ चार्ट है, इसलिए मैं उसको अवॉइड करूंगा। पर अगर कोई उसकी रफनेस को टॉलरेट कर सके, छोटी पोजीशन लेके थोड़ा इनसेंसिटिव होकर पकड़ के बैठ सके, तो सिम्फनी भी मेरे को लगता है डबल है। ओके, आपकी जो आज की मुझे सबसे बोल्ड कॉल लगी वो बॉम्बे डाइंग डबल हो जाएगा आपने बोला। इसमें अगर कोई ले रहा है स्टॉक, एक बार लेकर आइए बॉम्बे डाइंग का, ये भी जैसा सुशील जी ने बोला अब एक्चुअली एक रियल एस्टेट कंपनी की तरह देखी जाती है, तो इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे आप? अनुज अभी तो इसका सौदा ही नहीं आया, तो मैं स्टॉप लॉस कैसे बताऊं? अगले डिप में हम इनको लेंगे, ठीक है ना। अभी देखो इसके अंदर में देखो, स्क्रीन पे अगर ये चार्ट आ गई, कैन यू कंफर्म मेरी स्क्रीन के ऊपर से चार्ट दिख रही है? चलिए, हाँ दिख गई। तो देखिए बॉम्बे डाइंग की इस वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट आ गया, अब देखो मैं बोलूं 118 रुपए का स्टॉप लॉस रख लो, कहा तो मैं बिल्कुल 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल में 118 रुपए हो गया। पर 148 के स्टॉक में 118 बहुत ज्यादा वाहियात किस्म का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डेली व्यू पे लेता हूं और 3-4 दिन में इतना बढ़ चुका है कि देखते हैं 2-4-5 दिन में कहां तक ये पुल बैक देता है, कहां मेरी एंट्री 137 में बनेगी, 135 में बनेगी। तो बाल की खाल अगर नोचना जरूरी नहीं हो और मुझे मोटा कॉल लेके आप निकलने दो कि 120 की मंदी नहीं लगती है, 250 का भाव इसका हो जाएगा, 250 क्या 250 भी हो जाएगा, तो उस तरीके से इसमें काम कर पाए वो बहुत टाइट स्टॉप लॉस और बहुत बड़ी पोजीशन, तो फिर इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? हर चीज अगर ट्रेडिंग ही करनी है, चार्ट्स का अब्यूज नहीं करना चाहता मैं, ये निफ्टी की तरह स्टॉप लॉस बॉम्बे डाइंग में लगाएंगे तो सौदा 100%। ओके, तो चलिए ये इस समय बिग बोल्ड कॉल बॉम्बे डाइंग पर पोटेंशियल डबलर। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर और आपके स्टॉक कॉल्स पर बात करने के लिए। चलिए वीर और मैं आपसे इजाज़त लेंगे इस समय, और रियल एस्टेट में अच्छा मोमेंटम है जिसको क्लियरली डीएलएफ लीड कर रहा है।